हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ जो मासिक कालाष्टमी है फरवरी माह में। तो इस फरवरी माह में कालाष्टमी कब होगी, इस कालाष्टमी का महत्व क्या होता है और जो फागुन माह में मासिक कालाष्टमी की तिथि है उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, समय क्या होगा, महत्व क्या होगा और अनुष्ठान कैसे करें इस दिन। तो जो लोग कालाष्टमी फरवरी 2025 में मना रहे हैं उनके लिए हिंदू लोग जो भगवान भैरव की सुरक्षा और आशीर्वाद की कामना करते हुए भक्ति भाव से मासिक कालाष्टमी मनाते हैं और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पढ़ने वाले और इस दिन भक्त नकारात्मकता को दूर करने और समृद्धि को आमंत्रित करने के लिए व्रत रखते हैं और अनुष्ठान आदि करते हैं। जो फागुन माह में मासिक कालाष्टमी 20 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी और इस कालाष्टमी को जो 20 फरवरी को मनाई जाएगी उसका शुभ मुहूर्त क्या है और क्यों मनाई जाती है ये कालाष्टमी, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो जो लोग हिंदू लोग मासिक कालाष्टमी को बड़ी श्रद्धा और विस्तृत अनुष्ठानों के साथ मनाते हैं और यह पवित्र दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है जो चंद्रमा का चरण है और यह भगवान शिव के उग्र रूप भगवान भैरव देव को समर्पित है और भक्त देवी सुरक्षा पाने, नकारात्मकता को दूर करने और समृद्धि और सफलता के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मासिक कालाष्टमी का बेसब्री से इंतजार करते हैं और भक्त अपने जीवन में भगवान भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस दिन व्रत भी रख सकते हैं। और फागुन महीने के मासिक कालाष्टमी इस साल 20 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी और इस दिन पवित्र व्रत से जुड़े कुछ समय और महत्व और अनुष्ठानों के बारे में मैं आप सभी को आगे भी बताऊंगी, जो आप सभी ध्यान से और मन लगाकर सुने। और ये भी मैं आप सभी को बताऊंगी कि कालाष्टमी क्यों मनाई जाती है, क्या रीजन है इसे मनाने का और भगवान शिव के जो उग्र रूप भैरव देव की इस दिन उपासना की जाती है वो क्यों की जाती है, तो ये भी जान लेते हैं। पर सबसे पहले जानेंगे कि इस दिन कौन से दिन यानी कि 20 फरवरी को कौन से समय होगा, ये इसका पूजा का यानी कि शुभ मुहूर्त क्या होगा कालाष्टमी का। तो साल 2025 में जो फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 20 फरवरी को सुबह 9:58 पर शुरू होगी और वहीं 21 फरवरी को सुबह 11:57 पर खत्म होगी और इस दिन जो मासिक कालाष्टमी ही मनाई जाएगी, क्योंकि जो मैंने समय बताया है इस समय का ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो समय हो रहा है 11:57 का, ये हमें इसी समय हमें व्रत का समापन करना यानी कि व्रत को खोलना भी है। और कालाष्टमी 2025 का जो महत्व है व्रत का वो क्या है ये भी जानते हैं। तो कालाष्टमी का व्रत और जो महत्व है वो आदित्य पुराण में निहित है, जिसमें भगवान काल भैरव को इस दिन पूजे जाने वाले मुख्य देवता के रूप में नामित किया गया है और भगवान शिव के अवतार के रूप में काल भैरव की समय की अवधारणा का जो प्रतीक है काल भैरव, जिससे उन्हें समय के देवता की उपाधि भी मिली है। और एक पौराणिक कथा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच तीखी बहस का वर्णन है कि हमें क्यों मनाई जाती है, ये कथा भी है इसके लिए कि भगवान भैरव देव की इस दिन पूजा अर्चना क्यों की जाती है। तो जो एक पौराणिक कथा में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के बीच जो तीखी बहस का वर्णन है, जिसके दौरान ही ये कालाष्टमी मनाई जाती है, तो जिसके कारण भगवान शिव के जो क्रोधित हो गए थे भगवान शिव और महाकालेश्वर का रूप धारण करके उन्होंने भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। और यह कथा भगवान ब्रह्मा के अहंकार को शांत करने के लिए जन्मे काल भैरव के भयंकर अवतार को रेखांकित करती है। और जो भगवान शिव के भक्त जो बड़ी श्रद्धा के साथ कालाष्टमी मनाते हैं और काल भैरव की पूजा करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हालांकि भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद के बारे में सावधान रहना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें अनुचित मानी जाती हैं। तो वो कौन सी चीज़ें ये भी मैं आप सभी को बता देती हूँ और भगवान शिव की हम किस तरह से उपासना करेंगे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, और काल भैरव देव की पूजा हम कैसे करेंगे। जो इसका दिन जो कालाष्टमी का दिन काल भैरव को समर्पित है उनमें हम कैसे पूजा अर्चना करेंगे। तो सबसे पहले कालाष्टमी मनाने के लिए सूर्योदय से पहले सुबह स्नान करके दिन की शुरुआत करें, फिर भगवान काल भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर आशीर्वाद पाने और पिछले पापों के लिए क्षमा मांगने के लिए एक विशेष पूजा भी करें। और आप इस दिन उपवास भी रख सकते हैं, जिसे समृद्धि और खुशी और सफलता लाने वाला माना जाता है। और काल भैरव की कथा का पाठ करके जो मैंने आप सभी को सुनाई, आप उसे सुनना भी आवश्यक होता है कि हमें काल भैरव की उपासना क्यों करनी चाहिए और कौन सा रूप होता है काल भैरव का। तो काल भैरव का पाठ करके और भगवान शिव को जो समर्पित मंत्रों का जाप करके अपने आध्यात्मिक अनुभव को भी बढ़ाएं
और शाम को भगवान काल भैरव के मंदिर में जाकर विशेष पूजा अर्चना भी करें। इसके अलावा अपने पूर्वजों की शांति और कल्याण के लिए प्रार्थना करने के लिए कुछ भी समय हम निकाल सकते हैं, जिससे हम भगवान की अर्चना करें, पूजा अर्चना करें और पूर्वजों की शांति के कल्याण के लिए उनसे प्रार्थना भी करें। और दयालुता के कामों के लिए अपने भक्ति भाव भी दिखाएं, जैसे कि ज़रूरतमंदों और ख़ास तौर पर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, कपड़े और पैसे दान करना चाहिए। और कालाष्टमी पर एक अनोखी परंपरा भी है, जो कि भगवान काल भैरव के वाहन माने जाने वाले कुत्ते को दूध, दही और मिठाई खिलानी चाहिए कालाष्टमी वाले दिन, क्योंकि ये कालाष्टमी को जो भगवान भैरव देव की सवारी है कुत्ता, तो कुत्ते को हमें हमेशा खुश रखना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि जिन भगवान की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं उनकी सवारी का भी हमें पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। इससे काल भैरव देवता प्रसन्न होते हैं और हमें हर तरह की सुख समृद्धि में हमारी वृद्धि करते हैं। तो आप सभी को ये सारी जानकारी कालाष्टमी से जुड़ी हुई कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये सारी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हों तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, जय शिव भोलेनाथ, काल भैरव देव अवश्य लिखें। और अगर आप सभी को ये पूरी जानकारी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय शिव भोलेनाथ, हैप्पी कालाष्टमी ऑल ऑफ यू।